सो हेलो दोस्तों, देखो आज जो है आपका 17 नवंबर है और 17 नवंबर का करंट अफेयर्स बताने जा रहा हूँ। तो देखो, असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी सफलता सुनिश्चित है। मतलब आपकी असफलता सुनिश्चित है। अगर आप असफल हो जाते हो और अगर निराशा आपको सामना करना पड़ सकता है, बट अगर आप प्रयास छोड़ देंगे अपना, तो आपको असफल होना मतलब निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो पहला करंट अफेयर्स क्या है। हाल ही में किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया अभी हाल ही में। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा डायरेक्टली कि मतलब हाल ही में किसने, क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछेगा कि हाल ही में किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का जो है मतलब उद्घाटन किया। तो कौन है ये? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, हाल ही में किस राज्य ने पेशा कानून लागू किया? जो पेशा कानून है किस राज्य ने लागू किया? तो मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पेशा कानून बेसिकली जो है 1996 में आया था। तो ये जो है मध्य प्रदेश जो है राज्य है, इसने पेशा कानून को लागू किया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें पेशा कानून में जो है वो आरक्षण संबंधित जो है जो अनुसूचित जनजाति और जाति क्षेत्र है उसके बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, तो ये जो है राज्य मध्य प्रदेश जो है पेशा कानून लागू करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें क्वेश्चन जो भी पूछेगा ना डायरेक्टली आपसे पूछ देगा कि पेशा कानून लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? मध्य प्रदेश। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप जीत लिया है? तो स्विट्जरलैंड ने बिली जीन किंग कप जीत लिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उतना क्वेश्चन नहीं है, बट इसको आप एक बार सुन लेना, क्योंकि एसएससी जीडी हो गया या फिर अदर जो वैकेंसियाँ निकली हैं तो उसमें पूछ सकता है, सीधे पूछ देगा कि बिली जीन किंग कप किसने जीत लिया, तो आप क्या बताओगे? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है बिली किंग कप जीत लिया है। और उसके पहले देखो क्वेश्चन क्या था, जो पेशा कानून लागू करने वाला राज्य कौन सा भी बना है, तो कौन सा राज्य है? एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया नाम बदल क्या रखा गया है? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया नाम बदल कर रखा गया है। किसका नाम बदल कर रखा गया है? तो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदल कर क्या रखा गया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया नाम रखा गया है किसका? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, उसका नाम बदल दिया गया है और नाम रखा गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को मनाया गया। और 16 नवंबर जैसे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देगा सीधे जो है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया, तो क्या बताओगे आप? 16 नवंबर। जितने भी मतलब ऑलमोस्ट जो 1 मंथ या 2 मंथ बाद एग्जाम होने हैं, उन सारे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2-3-4 क्वेश्चन, जैसे अभी पावर सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदल क्या रखा गया, तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका 16 नवंबर को मनाया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर भारत है। भारत का इसमें जो 8वां स्थान है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहले पे कौन है? टॉप पे है। मतलब टॉप पे कौन है? जो है डेनमार्क आपका टॉप पे है, और इसमें भारत का जो रैंक है वो भारत का रैंक 8वां है। तो सीधे क्वेश्चन पूछ देगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो जलवायु प्रदर्शन देखो वही है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कौन सा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कौन है वो? डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, और इन्होंने अगले साल आपका जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, और देखो दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन है एक आपका, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, और उस पर भारत की जो रैंक है वो आपका, भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक आपकी 8वीं है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश में हिंदी में देखो ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा ही राज्य बन चुका है जहाँ पे हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हिंदी में शिक्षा देने वाला, मतलब हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो क्या बताओगे आप? मध्य प्रदेश। ठीक है, और दुनिया की पहली घड़ी जो है उज्जैन में लगाई जाएगी, पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। तो सीधे से क्वेश्चन पूछ देगा कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस राज्य में लगाई जाएगी? तो मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के किस जगह पे? उज्जैन में लगाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये तो आपको पता चल गया है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है हिंदी में कराएगा। तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूह का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो भोपाल में महिला स्वयं सहायता
मतलब इसमें महिला स्वयं सहायता समूह का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो भोपाल में, ठीक। उसका जो है भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 ईट राइट का प्रमाण पत्र मिल गया। 4 मतलब 4 स्टार जो है ईट राइट जो होता है ना, 4 स्टार इसको मिल गया। ईट राइट का प्रमाण जो मिलता है भोपाल रेलवे स्टेशन को मिल चुका है, ठीक है। और उसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, महिला स्वयं सहायता समूह का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ये है दोस्तों, देखो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप एक बार इसको सुन लेना बस। उसके बाद जो है आप सुन लोगे, आपका एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम में नहीं निकलेगा, क्योंकि मतलब कोई एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपका फंसेगा नहीं। मैंने कई बार एग्ज़ाम्स दिए हैं, मतलब मैंने पीसीएस क्वालिफाई किया है, मतलब पीसीएस मैंने मेंस इस बार मैंने इंटरव्यू तक गया हूँ, और मैं 2 जगह खुद सेलेक्ट हूँ, लाइक सप्लाई इंस्पेक्टर और यूपीएसआई में भी सेलेक्ट हूँ। तो इसमें दोस्तों बस आपके जो है मतलब पता है कि आपको आइडिया होना चाहिए पढ़ना क्या है हमें, इम्पोर्टेंट क्या है हमें। आप ऐसे अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की, तो आपको अलग चीज़ें पढ़नी पड़ जाएंगी, करंट अफेयर्स में भी आपको अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो फरीदाबाद में। फरीदाबाद में जो है भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सीधे पूछ देगा कि पहला भारतीय जो है जैविक डेटा केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, तो ये फरीदाबाद जो है आपका दिल्ली से आगे पड़ता है, हरियाणा में। हरियाणा के एक ज़िला फरीदाबाद है, जिसमें जो है भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का मतलब निर्माण किया गया है, उद्घाटन किया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपका अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया, तो 16 नवंबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। उसके बाद जो है जनजातीय गौरव दिवस आपका 15 नवंबर को मनाया गया। फिर उसके बाद जो है विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया गया, ठीक है। और विश्व प्रेस दिवस आपका 16 नवंबर को मनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी आपका 16 नवंबर को ही मनाया गया। जनजातीय गौरव दिवस आपका कब मनाया गया, 15 नवंबर को, और विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।